अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट हल किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी है। तो इफ़ ए का मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1 4 2 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 2 -1 -2, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने प्रूफ करना है ए इंटू अर्जाइंट ए इज इक्वल टू अर्जाइंट ए और ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और आई, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स किसका आएगा, ए है, तो हमने ए फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 1 4 2 6 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखें हमने ए तो लिख चुके हैं ये, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, अर्जाइंट ए, और इस साइड पे भी क्या लिखा हुआ है, अर्जाइंट ए। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले इसका अर्जाइंट निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसी मैट्रिक्स का अर्जाइंट, वो हम निकालने के बाद हम मैट्रिक्स को हल करते जाएंगे। तो अर्जाइंट का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो इसमें डायगोनल एंट्रीज होती है उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इनकी डायगोनल एंट्रीज है। एरो लगाने का मकसद ये होता है ताकि आपके लिए आसानी हो, हम किन रकमों को चेंज करेंगे। तो 6 को 1 की जगह पे आप लिखेंगे और 1 को 6 की जगह पे लिखेंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद है 2 और 4, इसको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो आप इसकी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। प्लस का 2 है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 2, और माइनस का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब हम इस पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे, जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं। आप लिखेंगे ए और ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अर्जाइंट ए होगा। हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो एक ही है। आप देखेंगे 1 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और 4, इसके बाद 2 6, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। अब देखिए आगे ब्रैकेट, इसका मतलब ये है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। और अर्जाइंट ए जो आपने ये मैट्रिक्स निकाला है, आप इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे 6 -4 -2 और 1। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। अब देखिए मल्टीपल में सबसे पहले किस किस को मल्टीपल आपस में करवाएंगे, डेफिनेट हमने पहले भी ये क्वेश्चन किए हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। जस्ट एक बार फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे एरो लगाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। हमने किस पॉइंट को किस मल्टीपल किस रकम से करना है, और यहाँ पे आप एक एरो पेंसिल से लगा दिया करें, और यहाँ पे ये एरो का निशान मैंने लगा दिया। अब इसका मतलब ये था हमारी ये आसानी हो जाएगी, हमने मल्टीपल करने का तरीका यहाँ से इजी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ए, ब्रैकेट लगा रहा हूँ और अर्जाइंट ए। अब देखें मल्टीपल का तरीका इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में रकम ने इस पॉइंट में रकम से मल्टीपल होना है। हम लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या, कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। फिर एरो वाले नंबर ने एरो वाले नंबर के साथ मल्टीपल होना है। हम क्या लिखेंगे, 2 और मल्टीपल हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पे 2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई माइनस का 4 होगा। अब देखें एक चीज़ तो हमने यहाँ पे मल्टीपल कर ली है। इसी तरह फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर एरो लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मज़ीद आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप इसको एक एक पॉइंट्स टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो इस पॉइंट्स को पॉइंट से जब मल्टीपल करेंगे, आप क्या लिखेंगे, 1 और मल्टीप्लाई माइनस का 2 लिखेंगे। याद रखना है इनके दरमियान में स्पेस आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, ठीक है। ये स्पेस देकर फिर अगला अपने कॉलम को हल करना है। तो इसका मतलब रो को कॉलम मल्टीपल करेंगे तो दरमियान में साइन क्या आएगा, प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 लिखेंगे।
अब हमारे पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम हल कर चुके हैं। अब हमारे पास बारी आती है सेकंड रो की। सेकंड रो को मैंने एरो को शो कर दिया। अब देखें ये जो 0.4 है हम मल्टीपल किससे करवाएंगे, 6। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 4 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 6 के लिखेंगे, या इसी 6 को आप नीचे उतार सकते हैं। आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन। फिर इस एरो वाले नंबर ने इस एरो वाले नंबर से मल्टीपल होना है, मतलब आप लिखेंगे प्लस का साइन लिख दिया 6 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आएंगे तो ये जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है इस पॉइंट से मल्टीपल होगा। तो आप क्या लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -2, फिर साइन प्लस का, और 6 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए मल्टीपल करने का तरीका 6 1 क्या होता है, 6 यहाँ पे मैट और 6 1 ये हमारे पास क्या बनेगा 6। अब देखिए 6 1 क्या होता है, 6 हम मल्टीपल करवाएंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे और 6 इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 4 क्या होता है 8 होता है। अब इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है, सेकंड रो के अंदर 6 4 24 और प्लस माइनस माइनस 6 4 क्या होता है 24 होता है। इसी तरह आगे हमारे पास है सेकंड पे, तो 2 1 क्या होगा 2, यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 और प्लस 2 1 2 प्लस का 2। इसी तरह 4 2 क्या होता है 8 माइनस का, और यहाँ पे हमारे पास क्या है लिखा हुआ है 6 1 6, यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये है प्लस 6 1 6, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब 6 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, और 24 में से 24 निकालेंगे 0, 2 में से 2 निकालेंगे 0, और 8 में से जब 6 निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। तो ये हमारे पास सिर्फ एक साइड हमने इसको हल किया। अब इसी की सेकंड हमारे पास है एडजॉइंट ए, और ए में हमारे पास इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है एडजॉइंट ए और ए। अब देखिए ए का मैट्रिक्स वो भी हमने मेंशन किया और एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स वो भी हमने मेंशन कर दिया, जैसे हमने इसी का फर्स्ट पार्ट को हल किया था। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, इनको मल्टीपल करने का तरीका, एरो बना हुआ यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स है और हमारे पास क्या बनेगा 6, और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट के साथ वो कौन सा है 1 है। आगे साइन क्या आएगा, प्लस का साइन, और माइनस का 2 मल्टीपल क्या करेंगे 4 के साथ लिखेंगे। आपकी मर्जी इसको ऐसे लिखें, आपकी मर्जी इसको ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा ताकि हम प्लस और माइनस ईजिली कर सकें। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीपल होगा तो यहाँ पे स्पेस देंगे, थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे इसको 6, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आगे साइन क्या आएगा, प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि -2 लिखा जाएगा, -2, और आगे ब्रैकेट लगा सकते हैं तब भी ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते तो यहाँ पे 6 मल्टीपल में लिख दें। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, -4, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसी तरह साइन कौन सा है, प्लस का, और 1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 आएगा। अब ये यानी कि हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है उसको एज इट आप नीचे लिख सकते हैं। फिर आपके पास क्या बनेगा, -4 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 प्लस फिर 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 6 से लिखेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब 6 को 1 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, 6 1 6, और प्लस माइनस माइनस 2 4 8। इसी तरह 4 1 4 और प्लस 1 4 4। इसी तरह 6 2 क्या होगा 12, प्लस माइनस माइनस 2 6 क्या होता है 12 होता है। इसी तरह 4 2 8, यहाँ पे माइनस का 8, प्लस 6 1 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है 6 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, और 4 में से 4 निकालेंगे 0, 12 में से 12 निकालेंगे 0, -8 में से जब 6 निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2, क्योंकि साइन हमेशा क्या लगाएंगे, बड़ी रकम के लगाएंगे। तो इसका मतलब दो साइडें हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। अब हमारे पास है इसी की थर्ड साइड जो रहती है उसको हम फाइंड करेंगे।
अब देखें थर्ड साइड में क्या है, आल्सो डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। जब आप इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए तो आपके पास इक्वल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं लिखते तो आपको डिटर्मिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये ना कि आप यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लगा दें तो यानी कि इसके साथ भी उसका साइन भी लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, डबल डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो है 1 4 और 2 6। यहाँ पे क्या आएगा, ये है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आपने मल्टीपल किसको करना है, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को, मतलब 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अगली साइन क्या आएगा, माइनस का। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, 2 × 4, ये है नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो इसी तरह 6 1 क्या होता है 6 और 2 4 क्या होगा 8 होगा। जब 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। ये डिटर्मिनेंट ए का मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके साथ डिटर्मिनेंट आपने नहीं लगाना। तो अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसको लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी थी दी हुई, हम इसी वजह से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब साथ क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ए जो आपने फाइंड किया वो यहाँ पे लिखेंगे -2 और आई क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती है 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है वो 0 होती हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब -2 को इनके साथ मल्टीपल करवाएंगे तो -2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 1 2 और 2 0 0, 2 0 0 और -2 1 क्या होगा, -2 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास तीनों साइडों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्या लिखना है, प्रूफ दैट उस वक्त लिखा जाता है जब दो साइडें हमारे पास हो, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो आप लिखेंगे हेंस, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हेंस के डिटर्मिनेंट हमारे पास जो जो चीज़ प्रूव की थी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ए एडजॉइंट ए आएगा। इसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे एडजॉइंट ए, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हमारे पास क्या बनेगा ए, और ये इक्वल हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे मेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट ए और साथ के लगाएंगे ब्रैकेट और फिर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आया। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे। तो ये हमारे पास क्या था आंसर जो हमने प्रूव किया। अब हमारे पास इसी का है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है, बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, बी इनवर्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो बी का मैट्रिक्स है वो क्या है, मेंशन करेंगे बी इज इक्वल टू, हमारे पास बी का जो मैट्रिक्स है वो है 3 2 -1 और -2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज करेंगे। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है बी इनवर्स इज इक्वल टू, हम इस स्टेटमेंट को अगेन लिखने लगे हैं, इक्वल टू बी इनवर्स और बी। हम सबसे पहले बी इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे बी इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो है 1/a का बी का मैग्नीट्यूड और साथ हम एडजॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसका एडजॉइंट भी होना चाहिए। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का या ए का कोई भी नाम दे देते हैं, हम लिख देते हैं 1 का नाम लिया। अब सबसे पहले हम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन और 3 2 -1 -2 और ये स्ट्रेट लाइन। अब आप सबसे पहले किसको मल्टीपल करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को पहले आप मल्टीपल करवाएंगे। तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी है, 3 और 2। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × -2 और आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, फिर -1 लिखें
और ब्रैकेट में क्या लगा दें 2, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो इसी तरह ये हमारे पास कौन सी एंट्रीज है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। 3 टू द कितना होता है 6 होता है, और माइनस का 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 1 द 2। तो इसी तरह 6 में से जब 2 को माइनस करते हैं, देखें यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन हमेशा बड़ी रकम का 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, बी का डिटर्मिनेंट है। अब इसी के साथ हम इसका एडजॉइंट फाइंड करना जा रहे हैं, एडजॉइंट बी। तो बी का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो बी का हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज़ डायगोनल होती हैं आप उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखिए डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन सी है, 3 और -2 है। आप इनकी जगह चेंज करेंगे, 3 की जगह पे -2 और -2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो माइनस का 1 है, हम क्या लिखेंगे, प्लस का 1, और प्लस का 2 है, हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या होगी है, फाइंड होगी है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है बी और बी इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें सबसे पहले बी है, तो बी का मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, वो हम मेंशन करेंगे 3, और हमारे पास क्या है 3 2 -1 और -2। इसके बाद मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। इसके बाद है बी इनवर्स। अब देखें बी इनवर्स का हमारे पास ये फार्मूला लगा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी, ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, यहाँ पे मेंशन करेंगे -2 और -2, इसके बाद 1 फिर 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद है बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि बी का डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास नीचे है। तो हम क्या लिखते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, -4 लिखा हुआ है, तो आप इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे -4। अब हम सबसे पहले ऊपर वाले जो दो मैट्रिक्स है इनको आप सबसे पहले हल करेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स हल करने का तरीका कि रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करेंगे, जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन को हल किया। तो रो को कॉलम वाइज आपने इसको हल करना है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक एरो का निशान लगा दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे मैं मिड में एरो लगा रहा हूँ ताकि हम दोनों को एक बार हल कर सकते हैं। अब देखें इस पॉइंट वाली रकम को इस पॉइंट वाली रकम को जब हल करेंगे, इस पॉइंट वाली रकम को इस पॉइंट वाली रकम से जब मल्टीपल करेंगे, आप लिखेंगे 3 और मल्टीप्लाई -2 लिखेंगे। दरम्यान में साइन कौन सा होता है, प्लस का साइन। अब आगे एरो वाली रकम वो क्या है, -1, फिर इधर क्या है, -2 है। इसका मतलब ब्रैकेट लगाएंगे आप, -2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए दरमियान में साइन हमारे पास क्या था, प्लस का, और -2। इसके बाद जब हम मल्टीपल करेंगे, किस रकम को मल्टीपल करना है, याद रखना है 3 को हमारे मल्टीपल किसके करवाया, -2 के साथ। आगे दरमियान में साइन क्या है, प्लस का साइन है। आगे हमने -1 को किसके साथ मल्टीपल करना है, -2 के साथ। तो आप -2 को यहाँ पे पहले लिख सकते हैं या -1 को, यानी कि दोनों का तरीकाकार एक ही है। आप पहले -1 लिख सकते, तो हमने क्या लगा दिया, -1। इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस का यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब इसके बाद इसी एरो वाली रकम को, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आपने मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1। फिर आगे साइन क्या लगाएंगे, प्लस का। अब एरो वाला जो पॉइंट है वो है -1, इधर हमारे पास क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि -1 और मल्टीपल क्या करवाएंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अब सेकंड रो हमारे पास है, उसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट है वो है 2 और मल्टीप्लाई, फिर आप क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन। अब इसी तरह आगे हमारे पास पॉइंट कौन सा आ रहा है, इसी रो को आपने जब कॉलम से मल्टीपल करना होता है तो पॉइंट का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो आगे हमारे पास है -2, ये एरो वाला पॉइंट है, इसके साथ मल्टीपल किससे करवाएंगे, -2 के साथ करवाएंगे। अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीपल करवा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, 2 है, मल्टीप्लाई इसी 1 को आप नीचे उतार दें, ये 1 आएगा। आगे साइन क्या आएगा, प्लस का, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस क्या लिखेंगे, 2, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3, ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स।
इसको हम क्लोज कर देंगे और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है -4, आप इसी के नीचे -4 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगाएं, -4 नीचे लिख दें। अगर आप -4 इधर लिखना चाहें तब भी ठीक है, इसको साइड पे लिखेंगे तब भी ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको हम हल कर रहे हैं। 3 2 दा क्या बनेगा, -6। अब माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मतलब 2 1 दा क्या बनेगा 2। इसी तरह 3 1 दा क्या होता है 3, और प्लस माइनस माइनस 3 1 दा क्या होगा 3 होगा। इसी तरह 2 2 दा क्या होता है -4, और माइनस माइनस प्लस 2 2 दा क्या होगा 4। इसी तरह 2 1 दा यहाँ पे क्या बनेगा 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 दा क्या होता है 6 होता है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज, और इसके नीचे जो क्या लिखा हुआ है -4, तो आप यहाँ पे लाइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब देखिए इसको प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब देखिए -6 में से जब 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, -4 बनेगा, और प्लस का 4 माइनस का 4 क्या होता है 0। इसी तरह 3 में से 3 निकालेंगे तो क्या बनेगा 0, और 2 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -4 बनेगा, और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज। इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है डिवाइड में, वो है -4 है। अब ये -4 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसको डिवाइड कराएंगे -4 ओवर -4, हर नंबर की इसको नीचे लिखेंगे, तो इसका मतलब है 0 ओवर -4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 ओवर -4। इसके बाद -4 ओवर क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब जब इसको आपने लिखा -4 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। अब देखिए ये सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कुछ नंबर क्या बनेंगे 0 हमारे पास बच जाएगी, वो भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 4 से 4 ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा 1, फिर ये भी नंबर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा 1, तो 4 0 वैसे ही 0 होती है। हम क्या लिखेंगे मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा 1, और 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 को 4 पे करेंगे तो भी 0, और वहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो इसकी राइट साइड पे दरमियान में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक साइड हमारे पास जो थी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दूसरी साइड भी ऑटोमेटिक वो भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम इसकी आगे थर्ड से जो साइड है वो पॉइंट हम नोट करेंगे। अब देखिए इसके हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है बी इनवर्स बी। अब देखिए बी इनवर्स की जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है 1 ओवर -4, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ बी का। इसके आगे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ वो कौन सा लिखा हुआ है बी का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मतलब हमारे पास स्टार्ट पे वैल्यू जो है बी इनवर्स की है, जो आगे वैल्यू वो किसकी है बी मैट्रिक्स की है। अब सबसे पहले जो दोनों मैट्रिक्स है हम उसको आपस में क्या करवाएंगे मल्टीपल करवाएंगे। ये -1 में जो 4 लिखा हुआ है इसको, तो 1 ओवर -4 और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो हमारे पास है, इसको मैंने एरो बना दिया, और इसके बाद यहाँ पे भी एरो। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है -2 है, तो आप हल करेंगे -2। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ -2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आगे साइन कौन सा आएगा प्लस का साइन, फिर 1 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे 2 के साथ करवाएंगे, क्योंकि एरो को एरो से करवाना है। अब इसी तरह इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2 और मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। इसी तरह अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है -2, मल्टीपल क्या लिखेंगे 3, फिर प्लस का साइन आएगा हमारे पास, और आगे 3, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह -2 और मल्टीपल -1, फिर प्लस का साइन 3, और मल्टीपल क्या आएगा -2, मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1 बाय -4 इसको आप एज इट लिखेंगे, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा 3 2 द -6, 2 1 द 2, इसी तरह 3 2 द -6 प्लस 3 2 द 6, इसी तरह 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2, इसी तरह 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस, आगे प्लस माइनस क्या होगा -3 2 द 6, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज।
अब 1/-4 इसको आप एज इट लिखेंगे नीचे, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, 6 में से 2 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, -4 बनेगा। 6 में से 6 निकालेंगे 0, 2 में से 2 निकालेंगे 0, और 2 में से 6 निकालेंगे -4। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये -4 है, ये हर रकम के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स यहाँ पे -4/-4, मतलब हर नंबर के नीचे इसको डिवाइड करवाना है। इसी तरह 0/-4, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को आपने थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि आपके लिए आसानी हो, और 0/-4, इसी तरह -4/-4, मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मैं इक्वल में लिख रहा हूँ, देखें ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल यहाँ पे मौजूद। तो जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 1, और इसी तरह ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बनेगा 1, ये माइनस माइनस भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा 1 और 0, जब -4 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 0, इसी तरह -4 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 0, और यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो तीनों का आंसर था वो क्या था, सेम है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हेंस कि जो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हमारे पास प्रूव हो चुकी है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या थी, जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास प्रूफ में है कि बी इनवर्स, इसका जो आंसर था वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो आई के बराबर है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बी इनवर्स बी। तो ये तीनों का आंसर क्या था, सेम टू सेम है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का फर्स्ट पार्ट है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने फाइंड करना है कि ये दो मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है या नहीं बनता। हमने चीज़ को फाइंड करना है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है। यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 4 और इसके बाद है 5 7, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। और अगला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 7 -4, इसके बाद -5 और 3, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम आपस में क्या करवाएंगे, इनको मल्टीपल करवाएंगे। अब मल्टीपल का तरीका सेम टू सेम वही प्रोसेस जैसे आप लोगों ने पहले हल किया कि रो को कॉलम वाइज आपने मल्टीपल करवाना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रो मौजूद है, फर्स्ट रो। अब मल्टीपल किससे करवाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ। यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ ताकि ये आपको लिए आसानी हो। देखिए फर्स्ट रो के अंदर पहला पॉइंट क्या है 3 और इसमें क्या आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये है 3 मल्टीपल क्या करवाएंगे हम 7 लिखेंगे। आगे साइन क्या लिखते होते हैं, प्लस का साइन। इसी तरह ये एरो का पॉइंट जो है, एरो का पॉइंट क्या है 5, आप लिखेंगे 5 और मल्टीपल किससे करवाएंगे, -4 के साथ करवाएंगे। इसी तरह इसी एरो को आपने मल्टीपल करवाना है फर्स्ट रो को। अब सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, ये हमारे पास है एरो का निशान, ये है पॉइंट। तो इसका मतलब इस पॉइंट वाली रकम को इस पॉइंट वाली रकम से आपने मल्टीपल कराना है। तो हम क्या लिखेंगे 3 और मल्टीपल किससे करवाएंगे, -5 के साथ। और आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन। इसी तरह ये जो एरो वाली रकम है, ये एरो वाली रकम को इस एरो रकम से मल्टीपल कराएंगे तो लिखेंगे 5 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसी तरह अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड रो में 4 मल्टीपल किससे करवाएंगे 7 के साथ। सेम टू सेम यही नंबर आपने नीचे उतार देना है। आगे साइन प्लस, फिर 7 मल्टीपल किससे करेंगे -4 के साथ। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो का पॉइंट है 4 मल्टीपल क्या करेंगे -5, फिर साइन प्लस का 7 और मल्टीपल क्या करवाएंगे 3 के साथ। मैट्रिक्स क्या हमारा होगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीपल। यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 7 3 का क्या होता है 21, आप लिखेंगे 21 प्लस माइनस 5 4 का क्या लिखेंगे 20।
इसी तरह 7 4 का क्या होता है 28 प्लस माइनस माइनस 7 4 का क्या होता है 28। इसी तरह 5 3 का क्या होता है 15 माइनस का 15 आएगा और आगे साइन कौन सा है प्लस का। 5 3 का क्या होता है 15। इसी तरह 5 4 का क्या होता है 20 माइनस का और प्लस 7 3 का क्या होता है 21। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। इसी तरह अब हमारे पास है 21 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1। यहाँ पे 28 में से 28 इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0 और 15 में से 15 गया 0 और 21 में से 20 निकालेंगे 1। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब हम नीचे मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है सो कि जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स था मेंशन करेंगे गिवन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इन चीज़ों को लिखना है। तो ये है इसका पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है सॉल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 और इसी तरह 2 3। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज और आगे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है -3 और 2 फिर 3 2 और -1। अब हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीपल करवाएंगे। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस जैसे आप लोगों ने पहले मल्टीपल करवाया। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट रो और इसको मल्टीपल किससे करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। यहाँ पे मैं रो बना रहा हूँ फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब सेम टू सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट आपने मल्टीपल करवाना है। ठीक है, 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -3 फिर आगे साइन क्या आएगा प्लस का साइन। एरो का जो पॉइंट है वो है 2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे मैं रो बना रहा हूँ सेकंड कॉलम ताकि आपके लिए क्या हो आसानी हो। और 1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह आगे साइन कौन सा आएगा प्लस का फिर 2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो रो है वो एरो बना रहा हूँ यहाँ पे उसका फर्स्ट पॉइंट है वो है 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे -3 फिर प्लस का साइन और 3 मल्टीपल क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरह 2 मल्टीपल क्या आएगा 2 और आगे साइन क्या आएगा प्लस का साइन फिर हमारे पास क्या बनेगा 3 और मल्टीप्लाई -1। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब जब आपस में इनको मल्टीपल करवाएंगे तो 3 1 क्या होता है 3 होता है। तो इसका मतलब -3 2 2 4 3 2 6 और आगे साइन क्या आएगा प्लस का साइन। यहाँ पे 3 2 6 प्लस 3 2 क्या होता है 6 आगे 2 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस -2 1 2 और 2 2 क्या होता है 4 फिर प्लस माइनस -3 1 क्या होता है 3 होता है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब जब हम प्लस माइनस इनको करेंगे अब देखें प्लस का 4 है माइनस का 3 है तो हमारे पास क्या कौन सा नंबर आएगा प्लस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे 1 6 में से 6 के 0 2 में से 2 निकालेंगे 0 और 4 में से 3 निकालेंगे 1। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोज। और ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मल्टीपल कर रहे हैं तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन मैट्रिक्स कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे नीचे आप लोगों ने मेंशन कर दिया। तो ये है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट।
अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 और इसी एक्सरसाइज का वो लास्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट नंबर हम 1 को हल करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।